जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण क्या होती है और हमने आज हमारा क्लास 2 है, इससे क्लास 1 हम बता चुके हैं आपको। और आज जो हमारा क्लास 2 है इसमें तुलना वाले सवाल लगाएंगे, कौन किससे बड़ा है और कौन किससे भैया छोटा हमारा है। बात क्लियर हो गई? या फिर कौन किससे, अब देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमको देखना है, बस खाली एक चिन्ह हम बता रहे हैं आपको है, ये जो चिन्ह है बस यही चिन्ह हमको सबसे मेन है। ये जो हमारा चिन्ह है और इस चिन्ह को हम भैया क्या कहते हैं, ये चिन्ह हमारा जिस तरफ का मुख ये खुला होता है ये बड़ा होता है और जिस तरफ का ये मुख बंद होता है ये हमारा छोटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह है कि कह दे कि ए जो बड़ा है तो बड़े का चिन्ह इस तरफ का, यानी कि जो बड़ा होगा उसका मुख खुला होगा। ए बड़ा है बी से ने, बात क्लियर हो गई। या फिर कह दे सी बड़ा है तो सी को हमने बड़ा कर दिया और डी से बड़ा है, बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बताने वाले हैं। और यहाँ से ये जो है बराबर का चिन्ह भैया है, बस इसमें यही सिंबल लगेगा। इसी सिंबल से हम सारा शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देंगे और आप मात्र 2 सेकंडों में आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन बौना है। बात क्लियर हो गई। तो आज का जो पहला हमारा भैया क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर रहा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है, बस हमको कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आपको अभी समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा है एस जो है ए से लंबा है, तो एस जो है ए से लंबा है, यानी कि ए छोटा हुआ, लंबा माने बड़ा हो गया, हम बड़ा मान ले, या लंबा बात एक ही, बौना छोटा होता है। तो यानी कि एस जो है ए से लंबा है, तो भैया ये हमारे एस हो गए। एस जो है ए से लंबे हैं तो एस बड़े हो गए, तो ए छोटे, हमने ए को छोटा बना दिया। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं और आर सी से लंबा है। आर जो है किससे लंबा है? सी से लंबा है। आर जो है सी से लंबा है, तो आर यानी कि बड़ा हुआ, सी हमारे छोटे हुए। बात क्लियर हो गई। लेकिन V से छोटा है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर कहीं पे सवाल में लगा हो भैया किंतु लगा हो, परंतु लगा हो, और लगा हो, ठीक है, किंतु लगा हो, परंतु लगा हो, और लगा हो, या फिर लेकिन लगा हो, ये जो चारों चीज़ें होती किसके लिए यूज होती हैं? पहले वाले के लिए यूज होती हैं। अर्थात पहले वाले के लिए यूज होती हैं। हमारे कहने का मतलब है कि कह रहा है आर सी से लंबा है। आर तो भैया लंबा है सी से, लेकिन V से छोटा है। तो V से छोटा यानी कि R पहले वाला हुआ, पहले वाला शब्द हुआ या नहीं हुआ? तो R से V छोटा है। क्या कह रहा है? R C से लंबा है लेकिन V से छोटा है। तो V से छोटा भैया कौन है? R है। तो V को हमने बड़ा बना दिया और R को हम छोटा बना दे। बात क्लियर हो गई कि पहले वाला कहाँ लगाना है, कौन सा पहले वाला है? किंतु, लेकिन, परंतु हो तो ये पहले के लिए प्रयोग होता है भैया। अब देखते हैं, लिखा है S जो है C से छोटा है। S कौन है? C से छोटा है। तो यानी कि C भैया बड़ा हो गया, S हमारे छोटे हो गए। बात क्लियर हो गई। हमने अभी आपको बताया ये चिन्ह जो बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए। तो उनमें से सबसे लंबा भैया कौन है? हमको एक चीज़ यहाँ से नोटिस करनी है, बस सब लंबा कहे तो हम बड़े वाले को देख लेते हैं, छोटा कहे तो हम छोटे वाले को देख लेते हैं। लेकिन हमने कहने का मतलब यह है सबसे लंबा कौन है। अब इसमें जो अक्षर आए हुए हैं भैया एक चीज़ देख लीजिए, एस आया हुआ है, ए आया हुआ है, आर आया हुआ है, सी आया हुआ है, वी आया हुआ है, एस सी तो वही हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारे लेटर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करते, जो पहला वाला आया हो तो हम इसी को पकड़ लेते हैं। अगर हमारा यहाँ छोटा पूछता तो हम छोटे वाले को पकड़ते, अगर बड़ा पूछ रहा है या लंबा पूछ रहा है तो हम बड़े वाले को पकड़ते हैं। तो भैया ये बड़ा इसमें ये वाला ए से, तो इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि इसमें अब जो एस बड़ा है तो एस से इसमें देखेंगे कौन कौन और भी कैपिटल लेटर जो अक्षर हैं, यानी कि हमारे कैपिटल्स हैं, ये कौन कौन से बड़े हैं, यानी कि ABCD के जो अक्षर इसमें हैं एस से अब कौन कौन बड़े हैं। तो भैया एस से कौन बड़े हैं? एस से हमारा कौन बड़ा है?
एस से हमारा सी बड़ा हुआ है, सी बड़ा है। अब देखेंगे फिर सी से कौन बड़ा है, तो सी से बड़ा कौन भैया है, आर है, आर है, सी छोटा है तो आर। अब देखेंगे आर से कौन बड़ा है, तो आर से भैया कौन बड़ा है, बी बड़ा है। अब देखो बी से देखते हैं कौन बड़ा है, अब तो सारी चीज़ें हो गई ना, तो बी ही बड़ा है, यानी कि बड़े पूछ रहा तो बड़ा ही बी है, जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। हम इसको प्रूव करके ही बता देंगे कि कौन कैसे बड़ा है। इसके दो मेथड आते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक यही बता रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला एक क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है, लिखा है आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, यानी कि दो पेड़ हैं, आम का पेड़ है और भैया किसका है, नारियल का पेड़ है। तो आम का पेड़ जो है, एक चीज यहां से देख लो, आम का पेड़ जो है, हमने बराबर का चिन्ह इस तरफ बताया है आपको, और नारियल का पेड़, जो नारियल का पेड़ है, तो आम का पेड़ और नारियल का पेड़ बिल्कुल एक समान यानी कि बराबर हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, यानी कि उल्टा दे रखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको बड़ा ही ढूंढ लो पहले। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, यानी कि ताड़ का पेड़ बड़ा है, केले का पेड़ छोटा है, कह रहा है केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। तो भैया यहाँ सबसे पहले ताड़ हो गए, ये ताड़ का पेड़ हो गया, तो ताड़ को पेड़ के बड़ा कर देंगे और केले के पेड़ को हम छोटा भैया कर देंगे, ये केले का पेड़ हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, यानी कि अमरूद का जो पेड़ है वो केले के पेड़ से छोटा है, तो यहाँ पर केले का पेड़ बड़ा हो गया भाई, यहाँ पर केले का पेड़ बड़ा हो गया, और किसका छोटा हो गया, अमरूद का पेड़ छोटा हो गया, अमरूद का पेड़ छोटा हो गया। अब कह रहा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, पर कह रहा है आम के पेड़ से ऊंचा है, यानी कि आम अब पर आ गया है, पर के लिए भी पहले वाले के लिए यूज होता है, किसके लिए भैया प्रयोग होता है, पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। किंतु हो, लेकिन हो, परंतु हो, पर हो, ये सब पहले वाले के लिए ही प्रयोग भैया किए जाते हैं। अब कह रहा है केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, तो आम के पेड़ से ऊंचा कौन है, ये अमरूद का पेड़, क्योंकि पहले वाले यही तो हैं भाई, ये तो दूसरे सेकंड वाले हो गए। तो अमरूद का पेड़ क्या कह रहे हैं, केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, आम के पेड़ से ऊंचा है, तो कौन, अमरूद का पेड़, यानी कि आम के पेड़ से ऊंचा है, ये हो गया, और ये आम का पेड़ छोटा हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ हमको भैया पता चल गई कि आम का पेड़ और नारियल का पेड़ बिल्कुल बराबर थे, तो ये इसके बिल्कुल बराबर में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से। तो अब हमने क्वेश्चन में भैया क्या कह रहा है, कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, ऊंचा है मतलब यानी कि सबसे बड़ा भैया कौन सा पेड़ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बड़े वाले को पकड़ लेते हैं यहाँ से। तो बड़ा वाला हमारा कौन है, ताड़, केले तो छोटे हो गए, तो ताड़ वाला बड़ा है, बड़े को, क्योंकि हमको ऊंचा या बड़ा बात एक ही है। अब देखते हैं ताड़ से बड़े इसमें कौन कौन चीज़ है, तो ताड़ से भैया बड़ा, तो इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ताड़ से बड़ा कुछ है, ताड़ से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है। तो आंसर नंबर जो हमारा भैया होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ताड़ का पेड़ होगा, क्योंकि इसमें और पेड़ कोई बड़े ही ताड़ से नहीं दिखाई देते हैं। जब कोई बड़े नहीं दिखाई देंगे तो वही हमारा बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। राधा सुनीता से छोटी है, हमको वही मेथड लगाना है, राधा जो है सुनीता से छोटी है, तो भैया सुनीता बड़ी हुई, ये सुनीता हो गई। अब राधा सुनीता से छोटी है, तो सुनीता बड़ी हो गई, राधा ये बड़ी हो गई, छोटी हो गई। बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन रीता से बड़ी है, अभी हमने क्या कहा, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, पर आ जाए, पहले के लिए यूज होता है। तो राधा सुनीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है, तो रीता से बड़ी कौन है, राधा, तो राधा को हमने भैया क्या कर दिया, रीता से बड़ी कर दिया। बात क्लियर हो गई, ठीक, ये बड़े का चिन्ह लगा। अब देखते हैं, रीता गीता से बड़ी है, रीता जो है किससे बड़ी है, गीता से बड़ी है, तो रीता ये हो गई। और किससे बड़ी है, गीता, तो गीता को हमने छोटा बता दिया, गीता से छोटी है, गीता, रीता जो है गीता से बड़ी है, तो गीता से बड़ी कर दिया। अब लिखा है श्याम रीता से बड़ा है, श्याम जो है किससे बड़ा है, रीता से बड़ा है, तो भैया ये श्याम हो गए। और श्याम किससे बड़े हैं, रीता से भैया बड़े हैं, ये रीता से बड़े हो गए।
लेकिन, फिर लेकिन आ गया, तो लेकिन जब यहाँ से आ गया है राधा से छोटा है, यानी कि लेकिन राधा से छोटा है, तो राधा से छोटा कौन है, पहले इसमें कौन है, श्याम ही तो आएगा, पहला जो श्याम ही तो है, तो लेकिन राधा से छोटा है, तो राधा से भैया छोटा है, तो राधा बड़ी हो गई, और राधा से छोटा कौन भैया है, श्याम छोटे हैं, हमने श्याम को छोटा कर दिया। बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है इस सवालों में भैया कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ हमको एक चीज़ देखनी होती है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर बड़ा हो तो बड़े का चिन्ह लगा दो, छोटा हो तो छोटे का चिन्ह लगा दो, तो भाई हमने लगा दिया। अब देखते हैं लेकिन राधा से छोटा है, अब देखते हैं सबसे छोटा कौन है। तो हाँ, यहाँ से छोटा आ गया, तो हमको भैया कुछ नहीं करना है, छोटे वाले को ही पकड़ लेना है बस। तो अब राधा छोटी है तो राधा को पकड़ लेंगे। अब देखते हैं राधा से छोटा कौन है, राधा से छोटा कौन है, तो राधा से छोटा कौन है भैया, राधा से छोटा कौन, रीता है। अब देखेंगे रीता से छोटा कौन है, तो रीता से छोटा कौन भैया, गीता है। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं गीता से छोटा कौन है, तो भैया गीता, गीता, गीता कहीं नहीं, गीता से छोटा कोई नहीं है, तो ऑप्शन आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो गीता निकल के आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। अभी जब ये संख्या हमको नहीं मिल रही है नाम, तो ये हम नहीं लेंगे इसका नाम।